हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2025 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो ये सेशन आपको दो तरीके से काम आएगी। इन केस अगर आपने पिछले महीने के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके कवर होंगे, और इन केस आपने पहले से पिछले महीने के करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के जरिए रिकॉल करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, UIDAI के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये भुवनेश कुमार है, इन्हें ही UIDAI का नया सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए UIDAI का मतलब क्या है? ये यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और UIDAI का जो गठन था ये जनवरी 2016 में हुआ था। और UIDAI क्या करता है? तो देखिए ये आधार डेटा है, जो हम सबके आधार हैं उनकी जो डेटा यानी कि जो बायोमेट्रिक्स है और डेमोग्राफिक डेटा, तो उसे कलेक्ट करने का काम ये करता है। और ये किसके अंतर्गत आता है UIDAI? तो ये माइती के अंडर, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? ये है भुवनेश कुमार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोचैम के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये है मनीष सिंघल। ठीक है, इन्हें ही एसोचैम के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर इसके बारे में और बात करें तो देखिए एसोचैम का मतलब क्या है? यह है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1920 में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस देश ने नया पर्यटक कर पेश किया है? देखिए ये रूस ने किया है। ये जो पहले रिजॉर्ट फी होती थी, रिजॉर्ट फी, उसे रिप्लेस करके ये नया टूरिस्ट टैक्स जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो 2025 में इन्होंने टारगेट रखा है कि ये 1% टूरिस्ट टैक्स यहां पे करें, और इवेंचुअली ये इंक्रीज करते हुए 2027 तक इसे 3% तक बढ़ा दें। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? तो देखिए ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया गया था। इसके बारे में अगर हम और भी बातें करें तो देखिए इस बार का जो ये संस्करण था ये 18वां संस्करण था, और ये नेपाल के सालझंडी में इसे आयोजित किया गया था दिसंबर 29 से जनवरी 13 के बीच में। और जो पिछला वाला जो संस्करण था यानी कि 17th एडिशन, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं। तो इसका जो पुराना नाम था ये था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये तकरीबन 1991 से लेके 2021 के बीच तक ये नाम रहा, और फिर बाद में 6 अगस्त 2021 को ये नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और भारत में खेल जगत के लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी कि सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। ठीक है, और इस बार 2024 में ये 4 लोगों को ये प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हम डिटेलली बात करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, जान लीजिए। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये कौन प्रस्तुत करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है वो ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, और इस बार मेजर ध्यानचंद कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों को। अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो 32 लोगों को। अर्जुन अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है ये 2 लोगों को, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये 3 लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, और इस बार ये 4 लोगों को मिला है। तो ये 4 लोग कौन है? मनु भाकर, ये किससे जुड़ी हुई है? शूटिंग से, यानी कि निशानेबाजी। और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से जुड़े हुए हैं। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स लंबी कूद के लिए हैं। ठीक है, और डी गुकेश ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मिला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लिंकिट ने किस भारतीय शहर में अपनी 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है? ठीक है, तो ये जो ब्लिंकिट है ये एम्बुलेंस सेवा इन्होंने लॉन्च किया है 10 मिनट में पहुंचाने के लिए। तो ये गुड़गांव में इन्होंने ये किया है। ठीक है, और ब्लिंकिट जो है इसके जो सीईओ हैं ये कौन है? तो ये है अलबिंदर ढींडसा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये है आरिफ मोहम्मद। ठीक है, ये बिहार के 42वें गवर्नर यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है,
ये जो है 23वें, केरला के 23वें गवर्नर जो है ये बने हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीजीसीए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे देखिए डीजीसीए जो है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, यानी नागर विमानन महानिदेशालय, और ये महानिदेशक के रूप में कौन बना है? तो ये फैज अहमद किडवई, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला कांच का पुल किस राज्य में है? तो देखिए ये हाल ही में तमिलनाडु में यहाँ पे ये बना है, और तमिलनाडु में कहां पे? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक है, कन्याकुमारी में। और ये जो प्रोजेक्ट है कांच के पुल का, ये लगभग 37 करोड़ रुपए में ये बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अजीमुल हक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए ये सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है, और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमित शाह है, ठीक है। और सीबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो देखिए ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसका नाम क्या है? तो ये है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, मेडल ऑफ फ्रीडम। तो देखिए सबसे पहले मेगन रैपिनो, ये एक महिला फुटबॉलर है, इन्हें सबसे पहले मिला था, फर्स्ट फुटबॉलर है, ठीक है। इन्हें ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है, और ये एक महिला है, तो यानी कि फर्स्ट वुमेन फुटबॉलर। और हाल ही में ये किसे मिला है? तो ये है लियोनेल मेसी को, ठीक है। और ये पहले पुरुष फुटबॉलर हैं और दूसरे फुटबॉलर, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये दूसरे फुटबॉलर हैं जिन्हें ऐसी नागरिक पुरस्कार यहाँ पे मिली है अमेरिका द्वारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए ये है वी नारायणन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसरो की, तो देखिए ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, और ये देखिए इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था, और ये जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय इनका, ये अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नए एएफआई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए यहाँ पे एएफआई मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है बहादुर सिंह सग्गू, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, और इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो आखिर ये योजना है क्या? तो देखिए इन्होंने अपने राज्य में स्टूडेंट की ड्रॉप रेट्स देखे 8th से 9th क्लास में जाने वाले बच्चों के, और 10th से 11th क्लास में जाने वाले बच्चों के इन्होंने ड्रॉप रेट्स देखे जो कि पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो एनरोलिंग स्टूडेंट जो है, जो भी 8th से 9th में जाएगा और 10th से 11th में जाएगा, तो इन दोनों एनरोलर्स को ये 5,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि ये ड्रॉप रेट जो है ये घटे, और ये जो 5,000 है ये राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो अगर यहां से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का कौन सा संस्करण है? तो यानी कि यहाँ पे देखिए इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है इस बार का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इस बार ये किस शहर में मनाया गया? तो ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों इस बार का ये थीम क्या है, यानी कि विषय, तो ये है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ठीक है, यानी कि विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। और ये प्रवासी भारतीय दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2003 में, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो देखिए 9 जनवरी 1915 इस दिन महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना? तो ये इंडोनेशिया है, ठीक है। और इसी के साथ में ये पहला साउथ ईस्ट एशियन मेंबर हो चुका है, ठीक है। और देखिए अगर हम इसके बारे में और भी बातें करें तो देखिए ब्रिक सबसे पहले ये 2006 में इसका गठन होता है, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। उस समय इसमें 4 ही सदस्य थे, ठीक है। फिर बाद में 2009 में ब्रिक का सबसे पहला समिट होता है, ठीक है, फर्स्ट समिट। फिर इसके बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका जो है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, ये यहां पे ऐड होता है, जिससे कि ब्रिक को 5वां सदस्य मिल जाता है, ठीक है। और ये इसी से ये ब्रिक्स कहलाने लगता है। फिर बाद में 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इन्हें यहां पे ऐड किया जाता है, ठीक है। और जिससे कि ब्रिक्स में कुल 9 सदस्य हो जाते हैं। और 2025 में यहां पे इंडोनेशिया को ऐड करते ही यहां पे कुल मिला के 10 सदस्य हो गए हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था? तो देखिए ये है प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, यही है जो मुख्य अतिथि बनकर आए थे इस बार के गणतंत्र दिवस पर। और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां लॉन्च किया गया? तो देखिए ये सिक्किम में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये राजीव रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह, ठीक है। और ये कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्टर ऑफ डेयरी और मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, ठीक है। ये तीनों मंत्रालय इनके हाथ में है, यानी कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए टॉर्च का क्या नाम रखा गया है? तो देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ था और इसका उद्घाटन जो है ये पीएम मोदी ने किया था देहरादून में, ठीक है। और इसका जो टॉर्च है यानी कि जो मशाल है इसका नाम है तेजस्विनी, ठीक है, यही है तेजस्विनी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 2025 के खो खो विश्व कप के लिए शुभंकर का क्या नाम है? तो देखिए यहाँ पे 2025 का जो खो खो विश्व कप है ये देखिए जनवरी 13 से लेके 19 के बीच में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। और मेंस ट्रॉफी और वुमेन्स ट्रॉफी ये दोनों ही इंडिया ने जीत लिया है, ठीक है। और रनर अप जो दूसरे स्थान पे है दोनों ही पुरुष और महिला वर्ग में नेपाल ही रहा, ठीक है। और यहाँ पे शुभंकर जो है इनका नाम क्या है? तो ये है तेजस और तारा, ठीक है। तो यही है तेजस और तारा। अब अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय रेलवे का कौन सा रेलवे मंडल 69वां मंडल बना है? तो देखिए यहाँ पे रेलवे मंडल की बात हो रही है, तो ये 69वां जो है ये जम्मू, ठीक है, जम्मू रेल मंडल ये 69वां बन चुका है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पार्थ योजना की घोषणा की गई, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और अगर हम पार्थ की बात करें तो ये है पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर, ठीक है। तो देखिए पुलिस, आर्मी और स्पेशल फोर्सेस जो है उनके लिए यहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी, खासकर रिटन टेस्ट और फिजिकल, ठीक है। तो ये एक पहल शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश द्वारा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2025 की हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो देखिए इस बार भारत की जो रैंक है ये फिसलकर 85 हो चुकी है, पहले जबकि 80 थी, ठीक है, 2024 में। यहाँ पे एक बार देखिए आप
ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है या फिर कहें हेनली पासपोर्ट सूचकांक, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये है हेनली एंड पार्टनर्स, ठीक है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये। और इस बार के टॉप रैंकर्स कौन है? तो ये है सिंगापुर और जापान, ठीक है। और इस बार भारत की जो रैंकिंग है ये 85 और पिछले वर्ष जो थी ये 80 थी, ठीक है। और अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए चीन 60वें नंबर पे है, भूटान 90, श्रीलंका 96, बांग्लादेश 100, पाकिस्तान 103 और अफगानिस्तान 106, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लेबनान का नया राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए ये है जनरल जोसेफ आउन, ये नए राष्ट्रपति बने हैं लेबनान के। और लेबनान की राजधानी क्या है? तो ये है बेरूत। और इनकी करेंसी क्या है? तो ये है लेबनीज पाउंड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किसने किया? देखिए ये नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो देखिए ये जो सुरंग है ये कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती है और इसे बनाने में कुल लागत तकरीबन 2700 करोड़ की आई थी और इसकी जो लंबाई है तकरीबन 6.5 किलोमीटर की है, ठीक है। और भविष्य में जेड मोड सुरंग को जुजिला सुरंग से जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट ईबू किस देश में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो देखिए ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के होने के कारण इंडोनेशिया वगैरह में ज्यादातर ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं और इसका कारण जो है ये प्लेट मूवमेंट, जैसे कि पैसिफिक प्लेट हो गया, हुआन दे फुका प्लेट हो गया, ये कोकोस प्लेट हो गया यहाँ पे और नास्का प्लेट यहाँ पे हो गया, तो ये सब आपस में टकराते रहती हैं जिससे इस एरिया में ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इन रोड परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए ये रबड़ प्रोडक्शन से है, यानी कि रबड़ उत्पादन। और इन रोड का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस परियोजना के तहत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रबर की क्वालिटी को एनहांस किया जाएगा, यानी कि जो रबड़ की गुणवत्ता है उसे और भी इंप्रूव किया जाएगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की नींव किस शहर में रखी? तो देखिए ये रखी गई है विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में नाग मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ की जो स्थापना थी 1958 में हुई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो ये है दिल्ली में, ठीक है। और देखिए अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए नाग मार्क 2 मिसाइल जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोधक टैंक निर्देशित मिसाइल, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ। और जो मार्क 1 था उसकी रेंज जो थी ये 4 किलोमीटर थी और उसे बढ़ा के इन्होंने मार्क 2 पे 7 से 10 किलोमीटर तक कर दिया है। और नाग मार्क 2 जो है ये नामिका वाहन, ठीक है, इसे ये दागा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नाग मिसाइल कैरियर, ठीक है, नामिका। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर किस राज्य में उद्घाटन किया? तो देखिए ये महाराष्ट्र में इन्होंने किया है। महाराष्ट्र में कहां पे? तो खारगढ़ नवी मुंबई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कॉट उपग्रह को किसने लॉन्च किया? तो देखिए यहाँ पे स्कॉट का मतलब क्या है? यह है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ये लॉन्च किया गया है दिगंतारा, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है, जो कि भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने? तो देखिए ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यही बने हैं सीआरपीएफ के नए डीजी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीडब्ल्यूएफ भारतीय ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए ये जो बीडब्ल्यूएफ भारतीय ओपन 2025 है इसे हम यूनिक सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, ठीक है। और इस बार ये पुरुष एकल खिताब जो है ये विक्टर एलेक्सन ने जीता है, ठीक है। और यहां पर देखिए जो पुरुष एकल खिताब है ये विक्टर एलेक्सन द्वारा, जो कि डेनमार्क से हैं, और
महिला एकल खिताब जो है ये आन से यंग द्वारा जीता गया है, जो कि साउथ कोरिया से है। और पुरुष युगल खिताब जो है ये इनके द्वारा जीता गया है, गोसे फाई और नूर इजुद्दीन, जो कि मलेशिया से हैं। और महिला युगल खिताब जो है ये अरिसा इगाराशी और आयाको सकुरामोटो, जो कि जापान से है, इनके द्वारा जीता गया है। और मिश्रित युगल ये जियांग जेनबांग और वे याक्शिंग, जो कि चीन से हैं, इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति कौन बना? तो देखिए ये अभी हाल ही में बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। 47वें के साथ साथ ये 45वें राष्ट्रपति भी थे। और 46वें पे कौन थे? तो जो बाइडेन। ठीक है, तो 45वें पे इन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था इन्होंने, और 47वें में इन्होंने कमला हैरिस को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तियानशान शिंगली सुरंग किस देश में स्थित है? तो देखिए ये चीन में स्थित है। और ये जो सुरंग है तियानशान शिंगली सुरंग, ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल है। ठीक है, एक्सप्रेसवे सुरंग, तो इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 किताब किसने लिखी है? तो देखिए ये अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शून्य किस शहर में लॉन्च किया गया? तो देखिए ये जो पहला एयर टैक्सी है शून्य, ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो ये सरला एविएशन। ठीक है, इन्होंने ये एयर टैक्सी बनाया है। तो इस एयर टैक्सी की बात करें तो देखिए इसमें 6 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। जो मैक्सिमम जो पेलोड है वो 680 किलोग्राम का ये कैरी कर सकता है। और मैक्सिमम जो स्पीड है ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ान भर सकती है। और सरला एविएशन की भविष्य की परियोजना के हिसाब से देखें तो ऐसी शून्य टैक्सियों को वो हवाई एम्बुलेंस में भी बदलना चाहते हैं और फ्री सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है, फ्री एयर एम्बुलेंस, तो ये भविष्य की परियोजना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किस कारण से? तो सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 128वीं जयंती मनाई गई है। और इसी दिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार 2025 में ये किसे दिया गया? तो ये संस्थान को दिया गया है इनकॉइस, जो कि हैदराबाद बेस की है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है मिजोरम। ये उत्तर पूर्वी का पहला राज्य बन चुका है स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला। ठीक है, और अगर हम बात करें स्वामित्व योजना के बारे में तो देखिए इसे लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? तो देखिए विलेज में, गांव में प्रॉपर्टी राइट्स सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लाई गई थी। और देखिए पहले तो ड्रोन के जरिए यहाँ पे सर्वे होगा, फिर कंफर्मेशन के बाद में लोगों को इस योजना के तहत में कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए भारत की रैंकिंग यहाँ पे चौथी है। पहले पे अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन और चौथे पे भारत। और यहाँ पे इस सूचकांक में अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये पिछले वर्ष 90 पे था और इस वर्ष जो है ये लुढ़क कर 12वें स्थान पे चला गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है उससे एक दिन पहले। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी ये थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, देखिए इसका गठन हुआ था
25 जनवरी 1950। तो इसी दिन को ध्यान में रखते हुए ये मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा? तो देखिए ये जो एरिया है ये पूरा मेक्सिको की खाड़ी कहलाता था पहले, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की खाड़ी रख दिया है। ठीक है, और इसके अलावा अलास्का में, अमेरिका के अलास्का में माउंट डेनाली, ये जो माउंट पीक थी, इसका नाम भी बदला है इन्होंने, इसका नाम इन्होंने रख दिया माउंट मैककिनले। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये है अमेरिका की खाड़ी। अब अगला क्वेश्चन देखें, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो देखिए ये बीएसएफ द्वारा आयोजित किया गया, और कहां पे? तो पाकिस्तान बॉर्डर्स पे। ठीक है, बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो ये घुसपैठियों को रोकने के लिए, खासकर 26 जनवरी जैसे बड़े मौकों पे, तो ये लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए ये जीता है मैडिसन कीस ने। और अगर इसके बारे में हम और भी बातें करें तो देखिए पुरुष एकल खिताब जो है ये जीता गया है जेनिक सिनर द्वारा, और महिला एकल खिताबी जो कि मेडिसन कीस द्वारा जीता गया है, और पुरुष युगल खिताब ये जीता गया है हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन द्वारा, और युगल खिताब जो है ये कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड द्वारा, और मिश्रित युगल जो है ये ओलिविया गेडेकी और जॉन पियर्स द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में बना रही है? तो देखिए ये गुजरात में बना रही है, ये गुजरात के जामनगर में। ठीक है, देखिए ये एनवीडिया की सहायता से ये बना रही है। ठीक है, और इस डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है तकरीबन 1 गीगावाट की कैपेसिटी रहेगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए किसी कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं मिला है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए पद्म पुरस्कार जो है 2025 ये कुल मिला के 139 दिए गए हैं इस वर्ष, जिनमें से पद्म विभूषण 7 दिए गए हैं, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। तो जिस तरीके से भारत रत्न पहला या फिर कहें सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, उसी तरह से पद्म विभूषण जो है ये दूसरा है। ठीक है, और पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, और इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और जस्टिस जगदीश सिंह खेहार को ये पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, और ओसामा सुजुकी ये पोस्टह्यूमस, इनके मरणोपरांत जो है ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, और ये जापान के हैं। ठीक है, और एमटी वसुदेवन नायर इन्हें भी पोस्टह्यूमस मिला है यानी कि मरणोपरांत मिला है, और लिटरेचर और आर्ट के क्षेत्र में, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है, और श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है, और श्रीमती शारदा सिन्हा इन्हें मरणोपरांत मिला है और कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कितने महिलाओं को ये यहाँ पे दिया गया है? तो देखिए 2 महिलाएं यहाँ पे हैं, इस बार पद्म विभूषण जो है 2 महिलाओं को मिला है, जिनमें से एक है कुमुदिनी रजनीकांत लखिया और शारदा सिन्हा, ये दोनों ही कला के क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है 2025 का? तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और ये 3 लोगों को मिला है। ठीक है, और कितने विदेशियों को मिला है वो भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जापान से यहाँ पे है ओसामा सुजुकी। ठीक है, और मान लीजिए अगर पूछा गया चिकित्सा के क्षेत्र से कौन है, तो यहाँ पे दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। तो देखिए कला के क्षेत्र में यहाँ पे ये तीनों ही कला के क्षेत्र में है, और दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जो है ये चिकित्सा यानी कि मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 के लिए विषय क्या था? देखिए इस बार का जो ये गणतंत्र दिवस था ये 76वां था। ठीक है, और इस बार का जो विषय था यानी कि जो थीम है 2025 के लिए ये था स्वर्णिम भारत। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास यानी कि गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 2025 में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? तो देखिए ये 93 पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल 93, कीर्ति चक्र जिनमें से 2 शामिल है, शौर्य चक्र 14, बार टू सेना मेडल जो है ये 1, सेना मेडल जो है ये 66, नौ सेना मेडल 2 और वायु सेना मेडल 8, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार किसे फिर से चुना गया? तो देखिए ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 7वीं बार चुने गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया था? तो देखिए ये मनाया गया था 29 जनवरी को, ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर, ठीक है, पहला जो प्रकाशित समाचार पत्र था फर्स्ट प्रिंटेड, ये कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1780। और ये पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर कौन सा था? तो ये था बंगाल गैजेट, ठीक है। और ये कहां पे लॉन्च हुआ था? तो ये कोलकाता में सबसे पहले ये प्रिंट हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था बंगाल गैजेट? तो ये थे जेम्स अगस्टस एकी, ठीक है। तो इस कारण देखिए यहां पे 29 जनवरी को ये मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा 100वां उपग्रह लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या था? तो देखिए अकेले यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ना कि इसरो द्वारा टोटल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सिर्फ सतीश धवन से यहाँ पे 100 यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। तो ये 100वां जो है ये NVS-02 है, ठीक है। और यहाँ पे NVS के बारे में अगर बात करें तो ये है नाविक सैटेलाइट, इसका मतलब इसका जो फुल फॉर्म है नाविक सैटेलाइट है, ठीक है। और इस सैटेलाइट को जनवरी 29 सुबह 6:23 पर यह लॉन्च किया गया था GSLV F-15 रॉकेट से, ठीक है। और ये कहां से लॉन्च किया गया? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए ये अवार्ड मिला है एमिलिया कर, जो कि न्यूजीलैंड की है, ठीक है। और मेंस सेक्शन में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है, जिसे हम सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड, ठीक है, ये किसे मिला है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। और सर गारफील्ड सोबर्स जो है ये सबसे पहली बार 2004 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो ये राहुल द्रविड़ थे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजरायल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए भारत के नए राजदूत इजरायल में जो है ये जितेंद्र पाल सिंह, इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजा हरि सिंह शांति और सद्भाव पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये किया गया है मनोज सिन्हा जी को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाई, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए ये विकसित किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और अगर हम बात करें संजय की, तो देखिए ये एक्चुअली में क्या है? तो देखिए युद्ध क्षेत्र यानी कि बैटल फील्ड में ये सर्वेलेंस का काम करता है, यानी कि जो रियल टाइम डेटा है ये प्रोवाइड करता है। और ये कितने लागत से बना है? तो ये लगभग 2402 करोड़ रुपए से, ठीक है, लागत से ये बना हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा देश फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो देखिए ये भारत करने वाला है। और ये 2025 में जो है ये अक्टूबर 31 से नवंबर 27 के बीच में ये आयोजित होगा, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड लेडी कौन बनी? तो देखिए जैसे ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है मेलानिया ट्रंप, ठीक है, मेलानिया ट्रंप, तो ये वहां की फर्स्ट लेडी हो गई, ठीक है, फर्स्ट लेडी। उसी तरीके से
जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी जो वाइफ होती है वो सेकेंड लेडी कहलाती है। ठीक है, तो ये पहली अमेरिकन इंडियन और पहली हिंदू, ठीक है, सेकेंड लेडी कौन है? तो ये है उषा वैंस। इनके जो पति हैं जेडी वैंस, जेडी वैंस जो है ये अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति ये बन चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में हम आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड और फैमिली से ये सेशन जरूर शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बाय एंड टेक केयर।